प्राइमरी टीचर्स का यहाँ पर चुनाव या प्रशासन इस तरह, तो आपको कौन सी ड्यूटी दी जाती है? नहीं, बीएलओ की नहीं है हमारी, मतदान अधिकारी द्वितीय में हमें। जी, तो हमेशा ही चुनाव चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों या पंचायती स्तर के हो, चुनाव यहीं पे होते हैं? जी यहीं पे होते हैं, मेरी फर्स्ट टाइम लगी है। तो आपको अभी प्रशासन की तरफ से क्या जिम्मेदारी मिली? जो ग्राम प्रधान की पर्ची होती है और वार्ड की पर्ची जी, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों ने देख लिया, पूरी तैयारियां हो गई? इससे पहले आपको ट्रेन किया जाता है, सीधे भेजा जाता है? नहीं, हमारी ट्रेनिंग होती है कहाँ, ब्लॉक में? गोपेश्वर में एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर पब्लिक पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पर आप निष्पक्ष चुनाव के लिए आए। सर, एडमिनिस्ट्रेशन जो मौसम है वो तो ठीक है, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जैसे आप देख रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं? सब ठीक है? संतुष्ट तो होना पड़ेगा सरकारी जो काम काज है उसके मुताबिक, लेकिन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं जी। जैसे कि टेबल्स कम है यहाँ पर जी, सोने के लिए जो हमारी टीम आई है उनके लिए चारपाई दरी या व्यवस्थाएं, गद्दे की बात कहें, जी जी, अन्य चीजों की कमी आप खुद यस जान सर। रहे हैं और देख रहे हैं। यस सर। हाँ। तो ज्यादा क्या कह सकता हूँ इस बारे में, आप विज्ञ हैं। और पानी तो यहाँ पे है, तो आपके साथ मेंबर से भी होंगे? हाँ, पूरी टीम है जी। 4 पीओ है मेरे पास जी, पोलिंग ऑफिसर्स जी, और यहाँ पर ग्राम प्रहरी हैं 2, हमारे पास सुरक्षा कर्मी हैं जी, सुरक्षा कर्मी भी आए हुए हैं हमारे पास, एक ग्राम व्यक्ति प्रहरी। हैं, ठीक है, हाँ जी जी। जी। या भूतपूर्व प्रधान, हाँ वो भी हैं। तो नई सरकार के गठन तक तो जिम्मेदारी उन्हीं की हुई मेरे ख्याल से तो उन्हीं की होनी चाहिए। ऐसा शायद आप व्यवधान ना करें तो बिल्कुल सर। आप जैसे जागरूक व्यक्ति अगर हमको मिले तो मैं सोचता हूँ कि इस मतदान में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। बेसिक जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ के.एस. परिहार। और जो ये यहाँ पर आप आंगनबाड़ी केंद्र देवाल या हाट कलानी जो ये देख रहे हैं निर्माण, यानी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्राइमरी स्कूल, ये मेरे विद्या का पहला मंदिर है। एक जीवन में जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो पहला विद्यालय उसका अपना परिवार, अपने माँ बाप और अपने संस्कार होते हैं, और उसके बाद जो पहली सीढ़ी वो जीवन की शिक्षा की ले रहा होता है तो वो प्राइमरी विद्यालय होता। उस जमाने में 1983 में कक्षा 5 पास किया था मैंने, तब ये टिन का था और ये विद्यालय इस प्रकार से नहीं था। आज यहाँ पर सफलतापूर्वक ग्रामीण व्यवस्था के पंचायती चुनाव हों, उसके लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और उनके मेंबर्स और शेष गांव वाले जो व्यवस्था को देखने के लिए, ताकि सुचारू रूप से हो पाए। अभी कुछ देर पहले बारिश थी यहाँ पे, रास्तों का निर्माण हो गया है या अभी करोगे ठीक से? और यहाँ पर जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर पब्लिक यानी पीठासीन अधिकारी और अन्य मेंबर्स यहाँ पर आए, उनके आपस में डिस्कस चल रही है अभी कि किस प्रकार से कल यहाँ पर निष्पक्ष और सफलतापूर्वक और एक वेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चुनाव कराए जाएं। तो यहाँ पर ज़रा मैं कमरों की बनावट आपको दिखा दूं। तो ये पहले ये छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, आज भी बनावट उसी तरह से है, लेकिन छत बन गई है इस पर। और ये रूम्स होते थे पहले, एक लंबा हॉल सा था उस जमाने में 1983 में, जब मैं यहाँ पर कक्षा 5 में पढ़ रहा था। तो उसी का ये अब लेंटर वाला ये और आधुनिक व्यवस्थाएं। छत भी दिखाना, छत जी, छत तो पड़ चुकी है, अब पहले टिन था इस पर। और ये दोनों कमरों का एक कमरा हुआ करता था उस जमाने में, और शेष बरामदा इसी प्रकार से। और अब ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का बन चुका है। यहाँ पर खुद कक्षा 5 मैंने पढ़ा था, ललिता प्रसाद मिश्रा जी तब हमारे टीचर हुआ करते थे। और अब ये आंगनबाड़ी केंद्र का ऑफिस है। जी नमस्ते, कैसे हो मैडम? खुश हो? कितने सालों से आप इस ड्यूटी पर हैं आंगनबाड़ी में? हमको हो गए 22 साल। आपको भी 22 साल हो गए। अभी आंगनबाड़ी में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑथराइज्ड होता है? 0 से 3 माह, जी, 3 वर्ष से 6 माह तक, यानी 0 से 6 वर्ष तक। जी, 6 वर्ष तक। तो यहाँ पर बेसिक जो उठना बैठना बच्चे को कि मतलब एक रूटीन सीख जाए कम से कम। और ये चुनाव व्यवस्था में आपकी ड्यूटीज, तो ये आंगनबाड़ी का भी प्राइमरी विद्यालय में एक सेक्शन बटा हुआ है। और ये शौचालय का है? हाँ, ये भी आंगनबाड़ी का। शौचालय कहाँ बना रखे हैं? जी, सबसे पहले आजकल व्यवस्था कहीं भी हो तो एक है या 2 हैं?
अच्छा, 2 और हैं। जी जी हाँ, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए तब हो जाएगा ना, अलग अलग सेपरेटली। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर कौन है? आप है मैडम? तो बेसिकली बीएलओ की ड्यूटीज हो या प्राइमरी टीचर्स का यहाँ पर चुनाव या प्रशासन इस तरह, तो आपको कौन सी ड्यूटी दी जाती है? नहीं, बीएलओ की नहीं है हमारी, मतदान अधिकारी द्वितीय में हमें। जी, तो हमेशा ही चुनाव चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों या पंचायती स्तर के हो, चुनाव यहीं पे होते हैं? जी यहीं पे होते हैं, मेरी फर्स्ट टाइम लगी है। तो आपको अभी प्रशासन की तरफ से क्या जिम्मेदारी मिली है? जो ग्राम प्रधान की पर्ची होती है और वार्ड की पर्ची। जी, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों ने देख लिया, पूरी तैयारियां हो गई। इससे पहले आपको ट्रेन किया जाता है, सीधे भेजा जाता है? नहीं, हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होती है कहाँ, ब्लॉक में? गोपेश्वर में प्रशासनिक चुनाव के लिए जो भी डिटेलमेंट और अभ्यास या ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रीवियसली आपको दी जाती है। जरा परिचय बताओगे अपना? उद्घोषिता बिस्ट। जी, उद्घोषिता बिस्ट। रहने वाली? सर यहीं के हैं, कुलिंग के हैं। कुलिंग ससुराल है मेरा। जी, तो यहाँ पर देवाल में रहते होंगे डेरे पे? सर जय हिंद, नमस्कार। एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर पब्लिक पीठासीन अधिकारी, तो यहाँ पर आप निष्पक्ष चुनाव के लिए आए। सर एडमिनिस्ट्रेशन जो मौसम है वो तो ठीक है, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जैसे आप देख रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं? सब ठीक है? संतुष्ट तो होना पड़ेगा सरकारी जो काम काज है उसके मुताबिक, लेकिन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। जी, जैसे कि टेबल्स कम है यहाँ पर। जी, सोने के लिए जो हमारी टीम आई है उनके लिए दरी या व्यवस्थाएं, गद्दे की बात कहें, जी जी, अन्य चीजों की कमी आप खुद जान रहे हैं और देख रहे हैं। यस सर। हाँ, तो ज्यादा क्या कह सकता हूँ इस बारे में, आप विज्ञ हैं। और पानी तो यहाँ पे है, बिल्कुल अच्छी और बात है, शौचालय भी है, लाइट भी है, आप लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है, खुशी है मुझे इस बात की। जी, तो प्रधान जी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी क्या क्या जरूरतें हैं कि जो शाम तक यहाँ पर टीम रहेगी, यहाँ पर रहेंगे, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? बेसिकली तो यही है कि आप थोड़ा सा सोने की जो व्यवस्था होती है उसके लिए जी, और कुछ टेबल्स की कमियां हैं, क्योंकि हमें कम से कम 4 या 5 टेबल्स चाहिए जी, और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि केवल 2 या टेबल्स। जी जी, मैं अंदर अगर आपको टेबल से भी दिखा दें, यहाँ 2 या 3 तो 2 या 3 टेबल्स यहाँ पे जरा वाइड व्यू में देखेंगे। हाँ, दिख रहे हैं। तो ये व्यवस्था हो तो सुचारू रूप से एक आप अपना काम सुचारू रूप से कर पाओगे, और आपके साथ मेंबर से भी होंगे? हाँ, पूरी टीम है जी, 4 पीओ है मेरे पास जी, पोलिंग ऑफिसर्स जी, और यहाँ पर ग्राम प्रहरी हैं, 2 हमारे पास सुरक्षा कर्मी हैं। जी, सुरक्षा कर्मी भी आए हुए हैं हमारे पास एक ग्राम प्रहरी। ठीक है, हाँ जी, जी, या भूतपूर्व प्रधान? हाँ, वो भी हैं। तो नई सरकार के गठन तक तो जिम्मेदारी उन्हीं की हुई मेरे ख्याल से, तो उन्हीं की होनी चाहिए जब तक नया पदभार किसी ने बिल्कुल संभाला नहीं है। इसके अलावा गांव वाले आपका सहयोग करेंगे, हम सब आपका सहयोग करेंगे, ताकि निष्पक्ष तौर से एक गाइडलाइन के मुताबिक पंचायती चुनाव पारदर्शिता से और बिना किसी तंगी के पूर्ण हो सके। वर्षा शायद आप व्यवधान ना करें। तो बिल्कुल सर, आप जैसे जागरूक व्यक्ति अगर हमको मिले तो मैं सोचता हूँ कि इस मतदान में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बेसिकली मैं आर्मी पर्सन रिटायर्ड हूँ और ये मेरा पंचायती पहला ही चुनाव है। सबसे पहले जनता तो अपना जनता जनार्दन है, उसके लिए एक निष्पक्ष चुनाव के लिए आपका भी धन्यवाद। और आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए आप आए, गवर्नमेंट ने आपको भरोसे से भेजा, तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन देना गाँव वालों का काम बनता है। बिल्कुल सर, तो आप जितना कोऑपरेट करोगे, यस सर, इसी व्यवस्था के लिए आपको शाम तक सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक बार फिर मैं ये कहूँ कि ये मेरा प्राथमिक विद्यालय ये मेरा है। जब विद्या अध्ययन करने कोई भी व्यक्ति जाता है, प्राथमिक पाठशाला या संस्कार की पाठशाला उसका अपना घर होता है। उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल में 1983 में मैंने हाई स्कूल कक्षा 5 यहीं से पढ़ा था। ललिता प्रसाद जी तब यहाँ के हेडमास्टर जी हुआ करते थे। और एक गुरु का काम विद्यार्थी का एक बेसिक जिस प्रकार से बुनियाद को तराशा जाता है, तराश कर, जैसे महाभारत का आपने कथा सुनी होगी कि द्रोणाचार्य के जो राजाओं की शिक्षा कुरुवंशी जो उसमें थे, तो अर्जुन को उन्होंने एक बेहतर शिक्षा इसलिए दी कि वो उस लायक काबिल था और भगवान उनके सारथी बने थे। इसलिए ये विद्यालय किसी को ऊंची सीढ़ी तक पहुंचा सकता है। कोई फौज में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पदों पर, कोई एक बड़ा नेता बनेगा, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश सेवा और देश का काम करेंगे। तो निष्पक्ष चुनाव कल हैं। आप सभी से गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, पूर्ण संख्या में मतदान जरूर करें और
एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों का सहयोग करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।